पिछले वीडियो में जाना था स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर आपने अर्निंग के माध्यम से फिर किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग की थी बाइनेंस एक्सचेंज पर। सो किस प्रकार से आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे एंड उस स्टेटमेंट को यूज करके आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस को फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं एंड जितना भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया था उसके आधार पे अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। लेकिन उसी टैक्सेशन के साथ में आपको P2P का फुल फॉर्म होता है पर्सन टू पर्सन, जिसमें आपने किसी भी कॉइन को फॉर एग्जांपल बेचा हो जैसे USDT, BTC या किसी अदर कॉइन को खरीदा था या बेचा था। सो सेम जब आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं सो आपको P2P के जो ट्रांजेक्शन है वो भी दर्शाने होंगे, वो भी आपको साथ के साथ कैलकुलेट करना है। सो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप P2P ट्रेड के अपनी जो PNL के स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करेंगे पूरी फाइनेंशियल ईयर का या फिर जितने भी समय का आप डाउनलोड करना चाहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये मैंने नया चैनल क्रिएट किया है, सो मेक श्योर कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ। अब आते हैं हमारे वापस से वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला स्टेप है आपको बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट को लॉगिन करना है। सो जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे। फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। सो एक बार मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा सेम इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर ऊपर ट्रेड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ट्रेड के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा P2P, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। राइट साइड में आपको यहाँ पर ऑर्डर्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो आपको काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। सो आपको यहाँ पर P2P वाला ऊपर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है एंड यहाँ पर आपका ऑल ऑर्डर्स ऑप्शन सेलेक्ट होगा। आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था या फिर एक्चुअल में हमने कितने ट्रेड किए थे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे अब देखिए मैं ITR फाइल रिटर्न कर रहा हूँ 24-25 फाइनेंशियल ईयर का। सो उसके अनुसार डेट सेलेक्ट करूंगा। एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड हो जाता है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड 2025 को यहाँ पर 2024 में सेलेक्ट करूंगा एंड अप्रैल। उसके बाद में आपको यहाँ पर लास्ट में आना है 2 में। सो आप यहाँ मार्च सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लास्ट डेट यहाँ पर काउंट करता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे केवल मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लास्ट मंथ की जो डेट है वो ही यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद में आपको सर्च करना है। अगर आपके यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए, आपने फॉर एग्जाम्पल ट्रेड किया था, तो आपके वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि मैं P2P को यहाँ पर सेफ नहीं समझता हूँ। बाय द वे आप कितनी भी मैथमेटिक्स लगा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आप 10 ट्रांजेक्शन करेंगे P2P के माध्यम से, तो मोस्टली मेरा मानना यह है कि 5 से 6 ट्रांजेक्शन तो स्कैम ही है। अगर मान लो आपका नसीब खराब हुआ तो फिर आपको बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं। बट फॉर एग्जाम्पल आपके ट्रांजेक्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। सो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज देखने के लिए मिलेगा एंड वापस से आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी। सो आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है। सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले 2024 एंड उसके बाद में 1 अप्रैल एंड यहाँ पर अभी 1 अप्रैल का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 12 महीने तक का जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन जैसे कि मैं डाउनलोड करने के लिए जाता हूँ, सो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर 1 अप्रैल सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। अब मैंने ना मल्टीपल टाइम यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन जो डेट सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें अभी फिलहाल इश्यूज ही हैं। लेकिन आई होप कि जब आप ये चेक करेंगे ये इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फॉर्मेट मिलता है। सो आपको यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट एंड PDF फॉर्मेट दोनों ही डाउनलोड करने हैं, क्योंकि आपको दोनों की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि आपको अगर खुद देखना है तो PDF आपके लिए बढ़िया रहता है एंड अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है सो एक्सेल शीट आपको चाहिए होगी एंड मोस्टली जो CA होते हैं वो भी एक्सेल शीट ही लेते हैं। उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो डाउनलोड लिंक है वो जनरेट होगा एंड 7 दिन के लिए वैलिड होगा एंड इसको जनरेट होने में यूजुअली आप मानिए 15-20 मिनट लगते हैं मुश्किल से, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे तक का समय लग सकता है। ये मैक्सिमम है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं
यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। सो जस्ट मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूंगा एंड जो फाइल है इसको डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड होने के बाद में आपको जस्ट ओपन करना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ना, ये एक जिप फाइल फॉर्मेट है। सो जिप फाइल फॉर्मेट को ओपन करने के लिए आपको चाहिए विनार। सो विनार को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड विनार को अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में कुछ इसी प्रकार का आपको फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। आपको जस्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में डायरेक्टली आप चाहें तो यहीं से एक्सेल शीट को ओपन कर सकते हैं या फिर इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो जस्ट आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप कहाँ पे करना चाहते हैं वो फोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे। एंड आपकी जो फाइल है वो जो जिप फॉर्मेट है उसमें से यहाँ पर अलग दूसरे फॉर्मेट में निकल जाएगी, जिसको आप नॉर्मल फॉर्मेट बोल सकते हैं। एंड एक्सेल शीट आपको देखने के लिए मिलेगी। जस्ट आपको इसको ओपन करना है। इसके अंदर आपके जो ट्रांजेक्शन्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।